हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं 40 प्लस जो लोग हैं उनको अपनी स्किन पे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि आप 40 प्लस की एज के अंदर अपनी स्किन को मेंटेन कर सकें और आपकी स्किन की जो बढ़ती हुई एजिंग स्पीड है उसे भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर सके। कल हमने बात की थी 30 प्लस एज ग्रुप के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने कुछ टिप्स दी थी जिनको आपको भी फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 40 प्लस है तो मतलब 30 प्लस को क्रॉस करके या 40 में आए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और फिर आप 40 प्लस में जो मैं एडिशनली आपको चीज़ें बताऊँगा वो आपको फॉलो करनी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, 40 प्लस एक ऐसी एज होती है जहां पर हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे होते हैं। हार्मोन्स के लेवल पर भी होते हैं, लाइफस्टाइल के तौर पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं, फिजिकल लेवल पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं और मेंटल लेवल पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। और ये सारे के सारे जो बदलाव हैं इनका असर चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है। और यही एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर जाकर के अचानक से आपके चेहरे में चेंजेस नज़र आते हैं और लोग आप में वो चेंजेस अनुभव भी कर पाते हैं कि अच्छा, पहले आप ऐसे दिखते थे, अब आप ऐसे दिख रहे हैं। तो आपको अपने अंदर ये चेंजेस ना महसूस हो, इसके लिए आपको 40 होने का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही इन सभी जो उपाय मैं बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो पहली चीज़ क्या होती है? तो पहली चीज़ ये होती है कि जिस स्पीड से कोलेजन और इलास्टिन 20 की एज में या 30 की एज में टूट रहा होता है, उससे तेज स्पीड में कोलेजन और इलास्टिन हमारा टूटना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन हमारी स्किन को लिफ्ट करके रखता है, हमारी स्किन को टाइट करके रखता है, तो ये टाइटनेस अचानक से कोलैप्स होती है, धीरे धीरे नहीं होती है, अचानक से कोलैप्स होती है और हमारे चेहरे पर हमें यहाँ पर फैट नज़र आने लगता है, जॉल्स नज़र आने लगते हैं और हमारी स्किन की जो एजिंग है वो हमें फास्टर नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से समझनी है आप सभी को, और वो ये कि ये सिर्फ स्किन के अंदर आने वाला बदलाव नहीं है, ये पूरे शरीर में फिजिकल तौर पर आने वाला बदलाव है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है एक्सरसाइज। अगर आप अपने रूटीन में 40 प्लस होते ही, वैसे तो एक्सरसाइज आपको जब आप यंग एज में होते हैं, 20-25 होते हैं, तब से ही करनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपने नहीं की अभी तक, आप बिजी रहे अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अब आप 40 के हो गए हैं तो अब थोड़ा सा टाइम आपको खुद के लिए निकालना है, एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज रेगुलर वॉक भी हो सकता है, ये एक्सरसाइज योगा भी हो सकता है, ये एक्सरसाइज जुम्बा या डांस भी हो सकता है, ये एक्सरसाइज जिम के अंदर की गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो फैट है उसके परसेंटेज को रिड्यूस कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर में फैट का परसेंटेज रिड्यूस होने लगता है, आपकी स्किन ना अपने आप लिफ्ट करने लगती है, अपने आप टोन होने लगती है, और इस टोनिंग इफेक्ट की वजह से आपको अपने फेस के जो अपीयरेंस है, फेस का जो लुक आपका दिखता है, उसमें आपको काफ़ी बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, प्रोटीन का इनटेक आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जितने साल के हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम आपको प्रोटीन ज़रूर लेना है। अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूर लेना है। आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लेना है। प्रोटीन ही है जिससे हमारी स्किन बनती है, प्रोटीन से ही हमारे बाल, हमारे नेल्स बनते हैं, मतलब पूरा ब्यूटी का स्ट्रक्चर प्रोटीन पर बेस्ड है। और ये समय एक ऐसा होता है जब मांसपेशियाँ भी ढीली पड़ रही होती हैं, और मांसपेशियों को भी एक टोनिफाई इफेक्ट देने के लिए, टोन्ड इफेक्ट देने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो प्रोटीन को आपको बहुत अच्छे से खाना है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। अब प्रोटीन के लिए आप दालें खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो एग्स खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खा सकते हैं। ये आपको अपनी जो
अपब्रिंगिंग है या जो आपका जो टेस्ट है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब तीसरी चीज़ आती है कि विटामिन सी, तो मैंने आपको बताया ही था कि विटामिन सी आपको खाना ही खाना है, विटामिन सी लगाना भी है, लेकिन साथ के साथ में आपको इस समय पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ब्रोमोलिन एक एंजाइम होता है, एक बायो कंपाउंड हो सकता है जो पाइनएप्पल में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप इसे नहीं खाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। पाइनएप्पल के अंदर पाया जाने वाला ये ब्रोमोलिन नाम का एंजाइम, ये बायो कंपाउंड क्या करता है, ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपकी त्वचा तक पहुंचता है और त्वचा के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है कोशिकाओं के अंदर या जो टिश्यूज़ के अंदर जो डैमेज हो रखा होता है, उस डैमेज को ये रिकवर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप पाइनएप्पल के लगभग 2 पतले पतले स्लाइसेस ज़रूर खाएं। आप किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप उसे 2 मेजर जो आपके मील्स हैं अगर उसके बीच में खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खा लिया या लंच और डिनर के बीच में खा लिया, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसकी जगह पर कैप्सिकम खाइए, मतलब कि जो शिमला मिर्च रहती है मीडियम साइज़ की, वो खाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर देने वाली है। अब जो अगली बात है वो आती है हाइड्रेशन। ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर जाकर के हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट होने लगती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होने लगती है। बॉडी में भी हार्मोनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसका भी असर हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन बन करके दिखाई देता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें हाइड्रेशन प्रॉपर लेना है। जितना अच्छे से आप पानी का इंटेक करेंगे, जितना अच्छे से आप लिक्विड्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो लगभग 3.5 से लेकर के 4 लीटर तक पानी का इंटेक आप ज़रूर करें। प्यास आपको नहीं लगती है मुझे पता है, लेकिन आप अलार्म्स की मदद से या फिर कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी मदद से अगर अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्यास भी लगने लगेगी और आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से भी आप पानी पीना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका होता है अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे मिनरल्स या छोटे छोटे जो हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपको बीजों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप बीजों को प्रॉपर मात्रा में खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्पेशली मेरा यहाँ रिकमेंडेशन होता है कि आप पंपकिन सीड को, मेलन सीड्स को और सनफ्लावर सीड्स को, इन तीनों को अगर आप एक एक चम्मच प्रॉपरली बहुत अच्छे से च्यू करके खाते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मिनरल्स और ये जो विटामिन आपकी बॉडी को सप्लाई करेंगे, इसकी वजह से आपकी स्किन पर चाहे कुछ महीनों बाद ही सही, लेकिन जो इफेक्ट आपको दिखाई देगा वो आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखेंगे और उन्हें भी आप में चेंजेस जो है वो फील होना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर बीजों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा समय होता है जहां पर रात को सोते समय हमें अपने चेहरे पर फेस मसाज ज़रूर करना चाहिए। फेस मसाज करने की वजह से स्किन की कोशिकाएं जो थक गई हैं, स्किन की कोशिकाएं जो एकदम मरने के कगार पर आ गई हैं, वहां पर आप जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देते हो तो उनके अंदर एक नई जान का, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और ये नई एनर्जी जो है उनको वापस से यूथफुल अपीयरेंस देने में मदद करती हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि हर रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने चेहरे की मसाज करें। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एलोवेरा जेल या फिर मलाई या फिर कोई ऑयल, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे मसाज करते जा रहे हैं आपकी एजिंग भी जो है वो धीरे धीरे डिले होती जा रही है। ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, ये कॉन्स्टेंट जर्नी है जो आपने धीरे धीरे करके आपके अंदर बदलाव जो है वो आप फील कर पाओगे। तो आई होप कि आज जो हमने 40+ की एज के लिए डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। आप उसे डेफिनेटली फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मेक श्योर कीजिएगा कि मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।